जब आपका ये रिलेशन जब टूटा हुआ होगा तो उस लड़की को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी थोड़ा भी उसको रिस्पॉन्स कुछ नहीं हुआ होगा, पर आप आज भी उसके बारे में सोचते रहते होगे दिन भर, इतना हम जानते थे कोई लड़की नहीं, बस ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और ये भी तो होता है कि हम लोग अगर जैसे कि कुछ भी रिलेशनशिप की लेके चले, रिलेशनशिप में अगर हम कुछ भी उनको लेके ना करें, अगर हम जॉब नहीं कर रहे तो ये होता है कि अगर एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं कर रहा है और करने लग जाए तो ये होता है अगर बीबी का गुलाम के जो उनके लिए कर रहा होगा उसके लिए इकट्ठा कर रहा होगा हमें, यानी हर तरीका से। अब मेरे जैसे होने के बाद में एक ऐसा था जब कहते हैं ना नशे भरा होता है तो घर वालों के ताने और दोस्तों के बहाने और गम भरे गाने सुनने पड़ते हैं। मैं उसके बाद में उसको जाने के बाद काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला आज मैं यहाँ हूँ, कल तक मेरी फैमिली मेरे रिलेशनशिप में जितने मेरे फैमिली रिश्तेदार थे सब लोग मेरे को पहले खुद बुलाते थे कि अनिल ऐसे फंक्शन है आप आ जाओ, क्या आप नहीं आते हो, ये नहीं होता। और आज वो सिचुएशन है मेरी कि मेरे सगे भाई की मेरी मासी की लड़की की शादी है, मेरे को इन्वाइट नहीं किया, मेरे को नहीं बोला। तो वही बात बता रहा ना कि जब गिरते हैं तो औकात का पता चलता है, जब बढ़ते हैं तो अपनों का पता चलता है अपनों का पता चलता है। सीख रहा हूँ मैं, चेहरों का पढ़ने का ऑर्डर सुना है, चेहरों पे किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। अच्छा, लेकिन कह सकते हैं कि एक लड़की एक ऐसी किताब है लेकिन उसको कोई नहीं पढ़ सकता यार एवरी टाइम यार पक्का। क्योंकि जब हम साथ में थे, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि जब हम साथ में थे हम दोनों ने यहाँ तक कि मंदिर में शादी की है ना, क्योंकि उसकी फैमिली में सबको मालूम था, मेरे फैमिली में सबको मालूम था, तो वो भी बोली अलग घर वाले इतने राजी नहीं हुए, पहले हम कोई अपना काम करते। फिर हम लोगों ने मंदिर में हम करीबन 2 साल तक फिर साथ में रहे। फिर हमने अपनी फैमिली वालों को फिर से प्रेशर डाला कि मैंने शादी करनी है, ये करना वो करना, तो नहीं हुआ। तो लास्ट टाइम जब उसने बोला कि हम कहीं चलते हैं, कि घर वाले नहीं मान रहे हैं तो हम लोग चलते हैं, फिर हम लोग जब भाग के गए सब मंदिर, जब तक हम लोग मंदिर शादी की थी उसके बाद वो हमेशा मेरे नाम से करती थी सब कुछ जो करती हैं लड़कियाँ। फिर भी जब हम लोग भाग के गए, भाग के जाने के बाद भी उसने मेरे को रोज़ाना मेरे से यही बोलती है, लेकिन जब हम पकड़े गए, जब अपनी फैमिली के सामने दोबारा आके गए और पहले तो बोलती है कि मेरे फैमिली वाले अब कुछ भी करें मैं तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन सामने आए जब फिर उसके बाद में ना तो उसने मेरे से बात की, मैं बस उससे एक बार मैं भी पूछना चाहता था कि बस तुम मेरे साथ नहीं रहना, तुम मत कोई बात नहीं, लेकिन तुम एक बार रीज़न दो कि तुमने मेरे को छोड़ा क्यों। दिलों में टच हुई ऐसा रीजन यार कोई लड़की ना देती हो। और हम प्रत्येक बंदा है, मैं सभी लड़कों की लेके चल रहा हूँ, प्रत्येक बंदा हस्बैंडी के चक्कर में एक ना एक सवाल उसके पास रह जाता है कि काश एक बार पूछ सा लेता, काश एक बार मुझे रीजन तो बता देती, कुछ रीजन क्या हुआ कुछ नहीं, और कुछ नहीं बताएगा, डाल डाल के सीधा खेल खत्म एकदम, तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं, सब खत्म एक झटके में। यार इतना बुरा लगता है ना। मेरे को पहले तो मालूम नहीं था कि मेरे से तो बोलती थी कि मैं ऐसा करूँगी, जब फिर एकदम हम लोग पकड़े गए तो मेरी बात नहीं हो पाई थी, तो सीधा हम लोगों के कोर्ट में जाके बात हुई, कोर्ट में हमने सामने हुआ और सीधा कोर्ट में उसने ये बोल दिया कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहूँगी, कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। उस टाइम मेरे साथ ये हुआ था कि उसी टाइम मेरी फैमिली वालों ने बोला था कि ऐसे तो हमारे लिए मर गया, हम तो उसे कोई संबंध नहीं रखेंगे, और उसी टाइम उसने बोल दिया था कि मैं तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। आज तो यानी सब तरीका था खेल खत्म हो चुका था, सब तरीका खत्म, तब उसने अपना समझा ना घर वालों ने अपना समझा, खुद अकेले रह गए थे क्या करता। तब मैंने यहाँ तक कि मैंने जो जज साहब थे और पुलिस वाले भी थे, उन्होंने उनसे एक ही चीज़ मांगी थी, मैंने आज मुझे यहाँ से छोड़ो मत, उन्होंने बोल दिया था कि चल तेरी भी गलती हम तुझे फ्री कर देंगे, महीना साल 2 साल का जेल होगा। यानी ये बोलना चाहता हूँ तो उसमें यानी केस किस वजह से क्या क्या चीज़ लगाई थी, कैसे क्या क्या किया था उन्होंने? उसने सीधा बोल दिया था कि जो मुझे ज़बरदस्ती घर से भगा के ले गया था, कि मेरे सिर पे गन रखी थी और मेरे को मारने की धमकी गन रखी थी और मेरे को मारने की धमकी दे रहा था और मेरे को लेके गया था। अब बात क्या है, घर से कोई भी बंदा इतना बड़ी सोसाइटी, तो आपके पास वो चैट वगैरह या वीडियो कॉल या फोटो वगैरह आपने उनको दिखाया नहीं किसी को? नहीं, हम जैसे यहाँ से निकले थे ना, उसके पास फ़ोन तो नहीं था, मेरे पास था, तो मेरा फ़ोन उसने ले लिया था, मैं उसको दे दी क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा था, तो बोलती मैं रूम में रहूँगी, मेरे पास फ़ोन वगैरह नहीं है तो अकेले अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं अपना फ़ोन उसको दे दिया था, तो उसने वो फ़ोन मेरा रीसेट कर दिया। रीसेट कर दिया सब यानी पहले से चल रहा था, पता बाद में चला था, तो उसने मेरा पूरा फ़ोन रीसेट कर दिया। जब मैं लौट के आया मैंने पूछा मैंने फ़ोन में क्या हुआ, कि बस वो रीसेट हो गया। मैंने क्या कि मैं चला रही थी रीसेट हो गया, मैंने कोई नहीं। फिर मैंने सोचा मैंने चलो हो गया होगा, मैंने सोचा इतना नहीं चलाया, चलाना आता हो मैंने हो गया। फिर उसके बाद भी मैंने बैकअप अपने फ़ोन में सेटिंग बैकअप होता है मैंने करके देखा,
तो उसने वो भी रीसेट कर रहा था, वो भी सब में नहीं, यानी सब कुछ अलग, यानी जा तो पहले चुकी थी पता बाद में चला था, बाद में चला था। यानी जा तो पहले चुकी थी पर पता बाद में चला था। ये लड़कियों का अक्सर लड़कियां आपकी यहाँ तक इतनी आपके सब ये सब प्रोसेस वाला लड़की आपको मना करती है साफ तरीके से कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती, जैसे आपके साथ थी सबकी आपके साथ कर रही थी, अपनी को मना कर चुकी थी। लेकिन तो चलो हम आपसे ये देखना चाहते हैं जो नए जो जनरेशन है उनको जो लव मैरिज लव रिलेशनशिप में आते हैं उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहते हैं, यानी कितना उनके साथ लॉयल रहना चाहिए और कितना नहीं, यानी कितने टाइम पर पता चलेगा रिलेशनशिप कितना भी पुराना हो एक दिन छुट्टी चली जाती है, रुकती तो है नहीं, वो तो हर चीज़ जाएगी। तो आप हमारे कैमरे में देखिए ये बात बोल दी हमारे दस तक सुन लेंगे, आपको बताइए। मैं अब उन लोगों से यही कहना चाहूँगा, करो, करने की कोई मना नहीं है, लेकिन इतना करो कि सामने वाले को देख लो। अगर सामने वाला आपकी बातों को इग्नोर करता है, आपको हर बार में चेंज होने की बोलता है, या हर बार में आप पे प्रेशर डाल रहा है कि आप मेरे तरह रहो, तो यार वो रिलेशनशिप गलत है। उससे बढ़िया आप उसको छोड़ दो, क्योंकि कोई इंसान आपको चेंज करके आपको बदल के रखे वो तो नहीं होता ना। एक प्यार एक रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जिसमें जैसा है वैसा आपको लिया जाए, और आपको बदल के कोई इंसान एक्सेप्ट करे तो वो प्यार है, वो तो एक मतलब चेंज करने वाला चीज मिल गई, क्योंकि वो अपने जैसा बना के आपको रख रहे, क्या मतलब ऐसा प्यार नहीं होता, एक से ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। और मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, प्यार करो, लिमिट करो, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आप अनलिमिटेड करोगे आप पछताओगे, क्योंकि जैसे आज मैं पछता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतना किया था, मैंने उसको सबसे ऊपर माना था, अपनी फैमिली, यार, जॉब, कारोबार, उसने सब। तो मैं आपसे एक बात लास्ट वाली ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लो किसी बंदे का, यानी ये भी तो करना चाहोगे किसी बंदे को अपनी करियर सेट करके उसके बाद ये काम करो, उसके बाद शायद आपको मिल जाए, ये हो सकता है? नहीं, बैकग्राउंड अच्छा सेट हो, करियर हो, बिजनेस वगैरह चल रहा हो। अगर देखो कोई भी लड़की पहली बात पैसों की, सबसे ज़्यादा मैंने 99% लड़की पैसों के लिए करती है, 1% आपको कोई किस्मत आगे होगी लकी, तब आपको शायद 1% कोई लड़की केयरिंग रॉयल मिलेगी, नहीं सबसे ज़्यादा लड़की पैसों के लिए करती। आज अगर मेरे पास, अगर मैं कल को मैं कहूँ उससे थोड़ा मैं पैसों में कहूँ, उसने मेरे को साथ पैसों के लिए छोड़ा, अगर वो मैं उससे पैसा डबल कमाने लगता तो भी एक दिन मुझे छोड़ दिया था, काम कर रही थी नहीं वो नहीं, मैं बता, क्योंकि वो उसकी फैमिली मुझे मेरे से थोड़ी रिच है, मैं थोड़ा लगता है ना। तो अगर कल को अगर मैं उससे ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करने लगता, कमाने लगता, फिर भी वो मेरे को छोड़ गया था, क्योंकि अगर कल को मेरे से ज़्यादा कोई और भी मिल सकता था, उसको रहना तो ऑप्शन मिलते हैं ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। और अगर उसको रहना होता मेरे साथ में, तो वो चीज़ मेरी जैसी हूँ मैं वैसे ही रह सकती है, जैसा हूँ वैसे ही रहेगी ना। जो प्यार करते हो उसमें क्या चेंज है यार, जो चीज़ है वो चीज़ रहेगी। प्यार मतलब ये होता है, नहीं प्यार मतलब ये होता है कि रिश्ते कम झूठों से नहीं, सच और विश्वास में टिके होते हैं। अगर लड़की यही चीज़ नहीं कर रही, अगर तो बार बार आपसे झूठ बोल रही, तो मान लो लड़की आपके साथ लॉयल नहीं है। अब हर बार आप जो भी आप बोलोगे वो आपको सिर्फ बताती रहेगी कि हाँ, अब किस्म तो हर बार झूठी खा, अपने माँ बाप की किस्म भी झूठी खा जाती है कि हाँ ये लो ये समझा आजकल बुखार तो आता नहीं है, हो गया तो वो सोच रही है, क्योंकि वो मेरे से बोलते थे कि मेरे पापा मेरे लिए सबसे ज़्यादा, ये सबसे सब यही बात बोलती है कि हमारे घर वाले फैमिली वाले मेरे पापा में सबसे ज़्यादा किसी भी नहीं मानती, उनके बाद भी उनकी किस्म खा जाती है। क्या मतलब इन चीज़ों का, कोई उनकी फीलिंग की कदर नहीं है, बस ये लगे अपने लगे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गलत है ना ये सब यार। ऐसा लेकिन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी एक सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी आप रिलेशनशिप में जाओ तो आप एक अपना करियर सेट कर लो, उसके बाद पहले उससे पूछ लेना आपकी कास्ट क्या है, और सबसे पहले ये ध्यान रखना आसपास में तो करना मत, खैर दूर करना, आसपास के ज़्यादातर होती ही नहीं है। अपना रिलेशन रखना, दूर रखना, ताकि जिससे आपने पैसा नहीं कमाना, अपनी फैमिली जाकर उससे बात कर सके, आपका रिलेशन बेहतर हो सके, तो उससे आपका मैरिज में बदल सकता है, इसमें कुछ शक नहीं है। मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, उनके साथ जो हुआ है उसके बारे में मुझे एक शायरी याद आ रही है, किसी ने भी कईयों में शायद उसका नाम याद नहीं, पर ये जो शायरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि हिफाजत दुश्मनों से तो कर लेते, कि हिफाजत दुश्मनों से तो कर लेते, पर कोई अपना दुश्मनी पर उतर गया है, और मेरे हक में जो दलीलें थी वो फिजूल अब, जो मेरे हक में जो दलीलें थी वो फिजूल अब मेरा गवाह गवाही देने से मुकर गया है।